नमस्कार, बिहार की बाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने वाली है। महज 4 दिनों का वक्त बचा हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। क्या क्या वादे किए गए हैं, किस किस पर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के, इस चीज को देखते हैं। क्या कैसे वादे किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नाम क्या दिया गया है। घोषणा पत्र का नाम दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह मात्र घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है जो पूरा होगा। जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। राष्ट्रीय जनता दल ने इस घोषणा पत्र में जहां 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है राजद के घोषणा पत्र में। इसके साथ वहीं संविदा प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। घोषणा पत्र में 17 प्रतिबद्धताओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना विकास, राज्य में सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन और शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में इन सारी चीजों का खास ख्याल रखा गया है। ये 17 बातें हैं। स्वयं सहायता समूह को और मजबूत करने का वादा किया गया है घोषणा पत्र में, तथा उच्च शिक्षा और रोजगार को भी स्थान दिया गया है। उच्च शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोजगार, जो 10,000 रोजगार की बातें हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, ये पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा राज्य में किसी भी सरकारी नौकरी में स्थानीय नीति लागू करने का वादा करते हुए कम से कम 85% आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है राजद के घोषणा पत्र में। इसके अलावा राजद ने सभी को समान काम समान वेतन का भी वादा किया है तथा इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी बात कही है। पेंशन योजना मतलब बुजुर्गों को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है इसमें। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की राष्ट्रीय जनता दल की जो कोशिश है घोषणा पत्र में देखा जा रहा है। यहां मैं ये बताना चाहूंगा, युवाओं को आकर्षित करने के लिए घोषणा पत्र में सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने पर फीस नहीं लगेगी, ऐसा कहना है राष्ट्रीय जनता दल का। अगर सत्ता में आते हैं तो कोई भी सरकारी फॉर्म भरा जाता है किसी भी नौकरी के लिए तो उसमें फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा भी कहना है राष्ट्रीय जनता दल का। इसके अलावा टेस्ट देना है या परीक्षा देनी है, आने जाने की यात्रा का किराया मुफ्त करने का वादा किया है तेजस्वी यादव ने। अब देख लेते हैं घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव किस पर हमलावर हुए, उन्होंने क्या कहा। तेजस्वी यादव का कहना है कि यह हवाई बातें नहीं बल्कि इन बातों को पूरा करने का प्रण है, ऐसा कहा जा रहा है घोषणा पत्र के बारे में। राजद के घोषणा पत्र के बारे में हमारे संवाददाता विस्तार से बताएंगे कि क्या कैसा है, किन किन बातों का ध्यान दिया गया है और भी क्या चीज़ें हैं जो और पार्टियों के घोषणा पत्र से ये थोड़ा अलग है या नहीं है। इस बारे में मनोज पाठक पटना से मौजूद है हमारे संवाददाता, वो बताएंगे। जी मनोज, बताइए किस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र को। राजद अपने अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का सबब बनी है राजद ने आज प्रण हमारा संकल्प बदलाव का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में जहां 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा तो किया ही गया है, संविदा प्रथा समाप्त करने की बात कही गई है। राजद ने मुख्य रूप से 17 प्रतिबद्धताओं को इस घोषणा पत्र में सम्मिलित किया है और जिसमें उच्च शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी में स्थानीय नीति, लोगों को 85% स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण, समान काम का समान वेतन आदि वादे किए गए हैं। लगातार 10 लाख लोगों को नौकरी देने को लेकर
तेजस्वी मुखर रहे हैं। जी। बेरोजगारी को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधने वाले तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको पूरी तरह स्थान दिया है। बिहारी युवाओं को आकर्षित करने के लिए तेजस्वी ने जहां सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने पर फीस नहीं लगने की बात कही है, वहीं आने जाने यात्रा को भी किराया मुफ्त करने की बात अपने घोषणा पत्र में कही है। सबसे मज़ेदार बात है कि इन्होंने इसको अपना प्रण माना है। यह सीधे तेजस्वी कहते हैं कि यह हवाई बातें नहीं बल्कि इरादों को पूरा करने का प्रण है। वहाँ वही घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा है। उसमें भाजपा द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने को लेकर वे पूछते भी हैं कि आखिर भाजपा ने ही 10 लाख रोजगार देने वाले पर प्रश्न खड़ा किया था। अब उनको यह बताना चाहिए कि ये 19 लाख रोजगार कहां से देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। बिहार की बाजी में हम बात करेंगे अरवल सीट की, जहां काफी टफ मुकाबला माना जा रहा है, काफी कठिन मुकाबला माना जा रहा है, और यही वजह हो सकती है कि यह काफी रोचक भी हो सकता है। देखते हैं कौन किसके सामने है। इस चुनाव में अरवल विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतरे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, मार्क्सवादी लेनिनवाद के महानंद प्रसाद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित भारतीय जनता पार्टी के दीपक शर्मा के बीच यहां पर मुकाबला है। काफी रोचक मुकाबला होने वाला है ऐसा माना जा रहा है। यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि वामपंथी दल के प्रत्याशी को यहां भीतर घात का भी डर सता रहा है। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आगे और भी देखते हैं कि क्या है यहां पर, कैसा रिकॉर्ड रहा है, क्या आंकड़े क्या बता रहे हैं, इस सीट में किस तरह से पहले टक्कर हुई है, 2015 में कैसा मुकाबला रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव मतलब 2015 में रविंद्र सिंह ने भाजपा के चित्तरंजन कुमार को 17,810 वोटों के भारी अंतर से यहां पर हराया था। राजद के रविंद्र कुमार साल 2015 में इस सीट पर लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे। पहली बार रविंद्र सिंह यहां से 1995 में जनता दल के टिकट पर जीते थे, जबकि 2010 में चित्तरंजन कुमार यहां के विधायक बने थे। तो ये आंकड़े इस तरह से बता रहे हैं। तो यहां और भी कुछ देखते हैं। इस बार महागठबंधन में यह सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के हिस्से में चली गई है। मतलब महागठबंधन की तरफ से यहां से मौका दिया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, मार्क्सवादी लेनिनवाद पार्टी को मौका दिया गया, जिससे राजद के कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं कि क्यों दे दी गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को यह सीट। इधर रालोस, अब कुछ और भी पार्टियां, उनके बारे में भी यहां पे बात करते हैं। रालोसपा के सुभाष चंद्र यादव और जन अधिकार पार्टी के अभिषेक रंजन भी मैदान में पूरी ताकत झोंककर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। यहां यह भी खास ध्यान देने वाली बात है। कहा जा रहा है कि राजद अपने वोटों को वामपंथी दल में शिफ्ट करवा सकेंगे, इसमें संदेह है। तो यहां इस तरह के भी गणित सामने निकल के आ रहे हैं। बिहार की बाजी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए समीकरण के साथ, बिहार विधानसभा चुनाव के चलते।